तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपनी जो है करियर पे फोकस करते होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों चलिए आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, कौन से विषय पर बात करते हैं। तो आज हम नए वीडियो बहुत ही धमाकेदार वैकेंसीज के साथ आए हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि हम किस चीज के लिए आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि बता दें कि CISF कांस्टेबल फायर रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर के हम आप सभी के बीच आए हैं। किस चीज को लेकर के आए हैं? एक न्यू वैकेंसी है, जो कि है कौन सी चीज के बारे में है, जो है CISF न्यू रिक्वायरमेंट 2024, जो फायर रिक्वायरमेंट के पद पे है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुल टोटल जो है पोस्ट कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट जो है 1130 पोस्ट है। कितना है? 1100 जो है 1130 पोस्ट है। कितना पोस्ट है दोस्तों? 1130 पोस्ट है। इसमें जो है स्टेट वाइज जो है स्टेट वाइज पोस्ट यानी स्टेट वाइज वैकेंसीज है। क्या है? स्टेट वाइज जो है वैकेंसीज आया हुआ है और इसमें कंपटीशन भी लो रहता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस इसका कैसा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन इसका कैसे लो रहता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो है कि कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल। हमने कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स को जो है सजाकर लिख दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैटेगरी यानी किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। तो चलिए बात करते हैं। जनरल वालों के लिए जो है 466 पोस्ट है। कितना है? 466 पोस्ट है। और EWS के लिए जो है 114 पोस्ट है। EWS के लिए जो है 114 पोस्ट है। अब आगे जो है OBC के लिए कितना है? OBC के लिए जो है 236 पोस्ट है। कितना है? OBC के लिए 236 पोस्ट है। अब अगला SC के लिए 153 पोस्ट है और ST के लिए 161 पोस्ट है। कितना कितना पोस्ट है? जनरल के लिए 466 है, EWS के लिए 114 पोस्ट है और OBC के लिए 236 पोस्ट है। SC के लिए 153 पोस्ट है, ST के लिए 161 पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है इसका स्टेट वाइज वैकेंसीज क्या क्या है। स्टेट वाइज जैसे असम में जो है 164 वैकेंसीज है और जम्मू कश्मीर में जो है 165 वैकेंसीज है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है 56 वैकेंसीज है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है 72 वैकेंसीज है। उसके बाद राजस्थान में जो है 37 वैकेंसी है। इसी तरह से जो है अदर 31 स्टेट में जो है वैकेंसीज है, वो आप लोग नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग देख सकते हैं या अप्लाई करने के समय में आप लोग देख सकते हैं। जिस स्टेट से है आप उसी स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलिए अप्लाई करने का जो तिथि है, अप्लाई करने का जो डेट है वो कब तक है, कब से स्टार्ट है। तो दोस्तों चलिए हम अप्लाई डेट बता देते हैं। आपका जैसे देख लीजिए अप्लाई डेट जो है, अप्लाई डेट कब से कब तक है। तो दोस्तों क्या है अप्लाई डेट जो है, ये देख लीजिए अप्लाई डेट 31 अगस्त से 30 सितंबर तक है। कब से कब तक है? 31 अगस्त से 30 सितंबर तक है। अभी एक मंथ का समय है, आप लोग आराम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फी का। बात करें फी इसमें क्या है? फी का जो बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया फी लगेंगे और अदर SC ST के लिए जो है 0 रुपया लगेगा। 0 रुपया लगेगा, कोई भी चार्ज SC ST के लिए नहीं लगेगा। अब आगे हम बात करेंगे एज लिमिट को लेकर के। क्या बात करेंगे? एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट जो है एज ऑन 30 सितंबर 2024 तक आपका 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए, 18 वर्ष हो जाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे जो है एज कब कब से गिना जाएगा। एज जो है आपका 18 से 23 होना चाहिए। छूट जो है OBC के लिए 3 साल का छूट है, SC ST के लिए 5 साल का छूट है। कितने साल का है? OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल है। अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। योग्यता जो है 12th पास है, 12th पास है। अब आप लोग बहुत ही खुश हो रहे होइएगा, मुस्कान तो आया होगा कि 12th ही पास पर है CISF की वैकेंसी। तो दोस्तों आपको बता दें यहीं पे मेन पॉइंट आता है। मेन पॉइंट क्या है कि 12th पास पर तो है, लेकिन वैसे छात्र इसको जो है वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं जो 12th में साइंस से 12th किया होगा। साइंस से जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो,
जो साइंस से 12th किया होगा उसी के लिए यह वैकेंसीज है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। आगे जो है हम आपको एप्लीकेशन डेट बता दिए हैं कि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक ही ये भरा जाएगा फॉर्म। अब इसका बात करें करेक्शन डेट का बात करें तो 10 से 12 अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को करेक्शन डेट किया जाएगा। आप उसमें अगर अप्लाई करते टाइम किसी भी तरीके से गलत अप्लाई कर दिए हैं या कोई भी चीज गलत हो गया है तो उसको 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर, 10 से 12 अक्टूबर तक जो है आप इसका करेक्शन कर सकते हैं, यानी सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं हम मतलब क्या है डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है कब से कब तक होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें डेट ऑफ बर्थ जो है 1 तारीख 10वां महीना 2001 से 30 तारीख 9वां महीना 2006 तक के बीच में होना चाहिए। 1 तारीख 10वां महीना 2001 से 30 तारीख 9वां महीना 2006 तक आपका जन्म हो जाना चाहिए। ओबीसी के लिए जो है 1 तारीख 10वां महीना 1998 से 30/9/2006 तक होना चाहिए, और SC ST के लिए 1 तारीख 10वां महीना 1996 से 30 तारीख 9वां महीना 2006 तक होना चाहिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ये बहुत सारे दोस्तों का कहना रहता है, इस चीज में बहुत सा डाउट रहता है, तो चलिए हम डाउट को क्लियर करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहता है, तो इसमें जो है पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है पीईटी एंड पीएसटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एसेंस टेस्ट, जो होता है दौड़ का, क्या होता है दौड़, दौड़ का होता है शायद। और पीएसटी हाइट का होता है, क्या चीज का होता है हाइट का होता है। पीएसटी का मतलब होता है हाइट का होता है, ये दौड़ का हो गया। फिजिकल दौड़, सॉरी गलती बुला गया, गलत बुला गया, सॉरी। ये पीईटी यानी फिजिकल का होता है, फिजिकल दौड़ यही होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद जो है ये क्या होता है पीएसटी। पीएसटी क्या होता है, ये पीएसटी हाइट इसमें नापा जाता है। अब दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में जो है, दूसरे नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे 10th का आपको सर्टिफिकेट लगेगा और क्या लगेगा मार्कशीट लगेगा, क्या लगेगा मार्कशीट। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो टॉपिक, अगला जो क्वालिफिकेशन है वो क्या लगेगा, वो 12th का जो है 12th का मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद डोमिसियल सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसियल मतलब निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद अगला जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, क्या लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद अगला जो है वो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्या लगेगा जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद फोटो आधार कार्ड, यही सब लगेगा। उसके बाद कुछ नहीं, यही सब नॉर्मल होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यही नॉर्मल चीज लगता है। अब आगे हम बात करेंगे अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, तो तीसरा नंबर की जो प्रोसेस है वो है रिटेन एग्जाम। रिटेन होता है, क्या होता है रिटेन होता है। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में जो है मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल में कौन से बच्चे अपीयर हो सकते हैं, तो मेडिकल में जो है जो टोटल ऑफ वैकेंसीज की जो संख्या है, टोटल ऑफ वैकेंसीज के 2 गुना, टोटल ऑफ वैकेंसी के 2 गुना छात्र इसमें अपीयर होते हैं। मतलब वैकेंसी आपका जो है कितना है 1130 है, तो 2260 विद्यार्थियों का इसमें जो है मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो इसमें छट जाते हैं ना, कोई 12th से साइंस से नहीं किया होगा तो वो भी छट जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसका पीईटी पीएसटी, इसका जो है इसका जो है डिटेल्स आप लोग जानिएगा पीईटी और पीएसटी का। देखिए पीईटी रनिंग जो होगा इसमें रनिंग 5 किलोमीटर का होगा। कितने किलोमीटर का होगा, रनिंग जो है 5 किलोमीटर का होगा। रनिंग 5 किलोमीटर का 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। अब हाइट में जो है, हाइट का बात करते हैं, हाइट आपको जो है 170 सेंटीमीटर एसटी का 170 सेंटीमीटर जनरल वालों का होना चाहिए, और एसटी का जो है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए 170 सेंटीमीटर जनरल वालों का होना चाहिए, और एसटी वाले का 162.5 सेंटीमीटर होना है।
अब हाइट में हम बात करते हैं, हाइट ने हेली एरियाज है, हेलिंग एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या गोरखा वालों के लिए जो है हाइट 165 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, अब हम चेस्ट की बात करेंगे। किस चीज के बारे में बात करेंगे? चेस्ट का बात करेंगे। चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर लगेगी। क्या लगेगा? 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब अगला हम इसका सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। किस चीज के बारे में? सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सिलेबस में टोटल ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या होगी वह 100 होगा, यानी 100 होगा। टोटल ऑफ क्वेश्चन 100 होगा। इसका मार्क्स जो होगा 100 नंबर का होगा, कुल 100 नंबर का मार्क्स होगा। अब इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्किंग, इसका मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब हम बात करेंगे इसका सिलेबस कौन कौन सा होता है। दोस्तों चलिए सिलेबस आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला जो सिलेबस है रीजनिंग है, रीजनिंग सिलेबस है। पहला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग है, वो 25 क्वेश्चन इसमें मिलेगा, 25 नंबर का मिलेगा। दूसरा जो है जीके और जीएस 25 क्वेश्चन का मिलेगा, दोनों मिला के 25 क्वेश्चन का मिलेगा और 25 नंबर का होगा। अब तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर है मैथ। जो तीसरा नंबर है मैथ, इसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 25 नंबर का। अब चौथा नंबर में हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है, या तो हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट लगता है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो इसमें दोनों में से कोई एक एक लीजिएगा, वो 25 क्वेश्चन का होगा, वो भी 25 क्वेश्चन का होगा। अब आपको हम बता दें टाइम कितना हो लगेगा। टाइम जो है इसमें 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए। 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, आप इसमें आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। अब आपको हम बता दें कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ जो है लगभग जनरल वालों के लिए जो है कट ऑफ, जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ है कम से कम 80 जाता है। कट ऑफ तो हाई जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कट ऑफ तो हाई जाता है, ये 80 प्लस जाता है जनरल वालों के लिए। तो दोस्तों चलिए हम सारी चीज के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। अब एक मेन चीज रह गया है, वो सभी छात्रों का या सभी अभ्यर्थियों का क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वो क्या है, वो है सैलरी के बारे में। सैलरी पैकेज क्या होता है? तो दोस्तों सैलरी में हम आपको बता दें कि नॉर्मल कम से कम बेसिक जो सैलरी होता है वो 21,000, सॉरी ये मार्कर चल ही नहीं रहा है, कितना होता है? 21,700। कितना होता है? 21,700 से लेकर 69,100 तक होता है। 21,700 बेसिक हुआ, हाई लेवल जो हुआ 69,100 के आसपास होता है। तो ये इन हैंड सैलरी है, और आपको रूम रेंट, पीए, एलएफ, इस सारी चीज मिला करके आपको बेसिक सैलरी जो मिलेगा वो मिलेगा 30,000 के आसपास। कितना मिलेगा? 30, ये सर चल ही नहीं रहा, 30,000 के आसपास आपको मिलेगा। तो हम आपको सारा चीज बता दिए, इस तरीके से आपको सारा जो है आपको बेसिक और डिटेल्स पूरा जो है हाई लेवल पर बता दिए हैं। तो चलिए हम, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।